हमको फरिश्ता बना रहे, हमको फरिश्ता बना रहे। सभी बोझों से मुक्त स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करें। हमें बाप समान बनना है, तो आओ चेक करें। बाप दादा के सदृश्य हम कहां तक बने हैं? स्वयं की जांच करें। बाप और आप दोनों में कितनी समानता आ गई है और कितना अंतर रह गया है। स्वयं को देखें, क्या बाप समान दृष्टि में इतनी शक्ति आ गई है जो किसी को भी देखें तो वह आत्मा निहाल हो जाए। हमारे द्वारा कोई को भी बाप का साक्षात्कार हो जाए, एक बार बाप दादा को देखें, फिर स्वयं को देखें। क्या हमारे चेहरे पर ऐसी रूहानियत, ऐसी दिव्य मुस्कान आई है? उनके तुल्य मस्तक पर इतना तेज और अलौकिकता है? आज स्वयं से पूछें, कितने प्रतिशत बना हूं मैं बाप समान? अगर कोई कमी है तो आज बाप दादा सामने खड़े हैं। यह स्मृति स्वयं को अच्छी तरह दिलाएं कि मैं सर्वशक्तिमान के सानिध्य में हूं।
मेरे सम्मुख त्रिलोकीनाथ है। इस समय हम जो भी संकल्प करेंगे, उस संकल्प में शक्ति भर जाएगी और वह पूरा होगा। तो आओ आज स्वयं के परिवर्तन का श्रेष्ठ संकल्प कर लें। अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने और तीव्र पुरुषार्थ करने का बाबा से वादा कर लें। फिर देखना बाबा मदद करेंगे। बाप दादा का वायदा है ना, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम मदद बाप की। ओम शांति। सभी भाई बहनों को बाबा की ओम शांति। ओम ओम शांति दीजिए। शांति। सभी को ओम शांति शांति जी, दीजिए। बाबा के बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। आज क्या बात है सुरेश सुरेश बहन? बहन वरदान पढ़ रही है। चलो, कौन पढ़ रहा है फिर? अनीता बहन या रानी बहन? मैं हाँ पढ़ जी, देती हूँ। पढ़ो, शुरू करो। ओम शांति। आज की सकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया है। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का शास्त्राकार कराने वाले शास्ता का कार मूर्त भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। दूसरी पॉइंट दी बाबा ने। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मैं अपनी आज साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर कर रही हूँ। आज का साकार मुरली से सो मान लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। धारणा, माया पर विजय पाने के लिए याद में रहने का व्रत लेना है। याद से ही सतो प्रधान बनना है। अभ्यास रहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना ही है। बस जितना हो सके बाप की याद में रहे विक्रम विनाश करने हैं। स्मृति रखी, भगवान हमेशा आकर ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। गुप्त रीति से पुरुषार्थ कर देवी देवता धर्म का हमें भी बनना ही है। सेवा, बहुत नम्रता से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों को बाप का परिचय देने की सेवा करनी है। समझाना है कि इससे ही तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। पावन बनने का एक यही उपाय है। चिंतन किया, हम जानते हैं कि हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं।
उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस और हमारी है रियल साइलेंस। चेकिंग की, कुटुंब परिवार में प्यार से चलती हूँ, कभी किसी को दुख तो नहीं दिया। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का। ओम शांति। बहुत सुंदर सुनाया बहन ने। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए सो मान लिया, मैं फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, वर्षा बाप से ही मिलेगा, भाई भाई को वर्षा दे न सके। और नशे की पॉइंट थी, बाबा अभी आया हुआ है। चिंतन की पॉइंट ली, साइलेंस के बल से हम साइंस पर जीत पाते हैं, शांति का बल प्राप्त करते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, हमारे मुख से एक एक बोल फर्स्ट क्लास मीठे होने चाहिए, जिससे सुनने वाले खुश हो जाए। बाप समान सबको सुख देना है, बहुत प्यार से बात करनी है। उस सेवा की पॉइंट ली, कोई मित्र संबंधी आदि से बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। अब हमें बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, ऐसी युक्ति से सबको बताना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि कितना समय रूहानी मौज में रहे। योग की पॉइंट ली, साइलेंस में रहकर साइलेंस की वाइब्रेशंस फैलाई। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। शांति। बोलो भाई जी, आज आप की आज की साकार मुरली से जो सुमान रखा, मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप हूँ। धारणा के लिए पहुंचा कि बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय सबको देना है। सेवा का पॉइंट था, कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। समझाना है कि ये वही महाभारत की लड़ाई है और रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। चिंतन का पॉइंट था कि स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। स्मृति में रहा कि धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। चेकिंग का पॉइंट था कि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। और योगाभ्यास पॉइंट था, शिव भगवान उवाच, ऊंच से ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज धारणा की पॉइंट जो बताई है, सुरेश बाबा भाई, ने की कर दिया है ये और हाँ जी, बोल रहे हो कुछ? वरदान स्लोगन हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है और प्यार से बाप का परिचय देना है। हर किसी को, कोई भी आत्मा मिले उसको बाप कहते हैं मेरा परिचय देते चले जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई उलाहना ना रहेगा। फिर आज का पॉइंट है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल को चुकाने में भगवान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जो कुछ कर्म करते हैं हमें उसी का ही फल मिलता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। वो मेरा ना फोन आ गया था इसलिए मेरे को बीच में कटना पड़ा, नहीं तो कोई बात नहीं। वरदान मैं सुनाती। हाँ जी। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं सदा रूहानी मौज का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा का अभ्यास किया। और स्मृति का पॉइंट लिया कि बाप भी बड़ा एक्यूरेट है, उसकी सुनवाई भी एक्यूरेट है, और कल्प कल्प संगम पर बाबा एक्यूरेट टाइम पर ही आते हैं, और बेहद की घड़ी भी कितनी एक्यूरेट है। सेवा का पॉइंट लिया कि सबको सुख देना है,
मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकालने हैं जो सब खुश हो जाएं, और बाप की तरह दुख हरता और सुख करता बनना है। नशे का पॉइंट लिया कि भगवान आकर हमें ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, और अपने एम एंड एम्बिशन को याद रखना है कि हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। धारणा का पॉइंट लिया कि बहुत नम्रता से मुस्कुराते हुए बाप का परिचय देना है, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि मैं कितनी सर्विसेबल आत्मा बनी हूँ। चिंतन का पॉइंट लिया कि हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाकी दुनिया की है आर्टिफिशियल साइलेंस और हमारी है रियल साइलेंस। बाहुबल वाले भी कभी भी विश्व पर जीत नहीं पा सकते, साइलेंस के बल वाले जो रियल साइलेंस है हमें विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते। ओम शांति। थैंक यू। अनीता भी इनफैक्ट मुरली शेयर कीजिए ना, कोई कर ही नहीं रहा। पॉइंट सभी सब में करने हैं ना, कि सब रितु बहन है, सुमन बहन, विजय भाई, सारे हैं अभी। आज मैं नहीं लिख पाई। गीता। हाँ जी, किसी को और शेयर करने हैं या मुरली शुरू करें? अर्चना बहन भी है। चलो 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर शुरू करते हैं। मैं जो है साकार मुरली के पॉइंट्स बोल दूं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने संभाल लिया कि मैं पीस हाउस हूँ। योगाभ्यास मन मना भाव। धारणा ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, घड़ी घड़ी याद में बैठने का व्रत लेना है। स्मृति मेरा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बहुत नर्मता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए संबंधियों की सेवा करनी है, किसी को दुख नहीं देना। सेवा युक्ति से सबको ज्ञान समझाना है। चिंतन वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैलाने हैं, उसके लिए जो है वो अटेंशन रखना है। चेकिंग आज मेरा बोल कैसा रहा और सबके प्रति दिल में शुभकामना रही। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 मार्च 1982 पार्ट फर्स्ट मुरली है। मुरली का हेडिंग है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। आज बाबा ने बताया है कि कैसे बीज रूप स्थिति में स्थित जब हम होते हैं तो कितनी अलौकिक अनुभूतियों की होती हैं। बाबा ने कहा कि बाबा जो है आवाज से परे रहने वाला, लेकिन आवाज की दुनिया में आके हमारे लिए निराकार साकार में आके हमें आवाज से परे ले जाते हैं। और बाबा ने कहा कि जितना भी सार है ना, विस्तार है, उसको सार रूप में जब समाएंगे, मतलब जब तक बिंदु नहीं बनेंगे तो बिंदु बाप के साथ जा नहीं सकते। तो विस्तार भी बहुत सारे हैं, वो बाबा ने बताए। और फिर बाबा ने कहा कि जब बिंदु रूप में स्थित होंगे बिंदु बाप, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, बीज रूप शिव बाबा के साथ इतनी लगन लग जाएगी, तो उस लगन की अग्नि में सारे जो ये विस्तार है वो तब जल के भस्म हो जाएंगे। एक एक को नहीं जलाना है, बाबा ने कहा एक को जलाएंगे तो दूसरा हो जाएगा। और वैसे भी बाबा ने कहा कि जब तक बीज को नहीं जलाते तब तक वो बार बार फलीभूत हो जाता है। तो आगे लेते हैं अब विस्तार से मुरली को। बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले। आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के, तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो।
वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ के लिए बाबा ने कहा बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। बाबा ने कहा लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते कहा जाता है, कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। 63 जन्मों में अनेक आत्माओं से हमारा लेन देन हुआ, तो हमारे कितने हिसाब बने होंगे ये तो बाबा ही जानता है। देह के हिसाब की शाखा बाबा ने कहा पहली शाखा बताई, फिर देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। बाबा कह रहे हैं अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। देखो सृष्टि रूपी वृक्ष भी जड़ जड़ीभूत हो गया और हम सब आत्माओं की भी एक वृक्ष के समान ही है ना, पुरानी हो गई आत्माएं, शरीर बार बार चेंज करते करते। तो बाबा कह रहे हैं दोनों की ही समाप्ति का समय है। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। बाबा कह रहे हैं एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं, आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। सहज तरीका बाबा ने बता दिया कि बीज रूप शिव बाबा से सच्ची लगन लगानी है, उस योग अग्नि से ही सारे ये जो शाखाएं हैं वो समाप्त होंगी। काटना भी नहीं है लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। बाबा कह रहे हैं जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आय से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो, वह बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया, पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ। कारण बाबा कह रहे हैं काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो, फिर क्या रह जाएगा।
देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। जब सारा विस्तार भस्म करेंगे, तब बीज रूप बाबा के साथ जा सकेंगे। इसीलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो? विस्तार को समाप्त कर दिया है। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो। जो एवर रेडी होगा, उसको अभी से ही अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी। क्या होंगी वो अनुभूतियां? बाबा बता रहे। चलते फिरते, बैठते, बातचीत करते पहली अनुभूति क्या होगी? यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती हैं, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। कितना क्लियर बाबा ने समझाया है कि जब ये अनुभूति होगी, तभी समझो कि हम समीप हैं। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें, और जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूं या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन? मालिक कौन? तो एक निशानी क्या बताई? न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। दूसरी निशानी क्या बताई? वह अनुभूति जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों का व कोई कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में पाठ व वरदान है। बाबा कहते हैं ना, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार से कोई प्राप्ति नहीं होती है। वो तो शुरू में वो पाठ चला था। अभी तो आज की मुरली में वरदान में ही बाबा ने बोला है कि साक्षात्कार मूर्त स्वयं बनो, साक्षात्कार की आस मत रखो। तो बाबा ने कहा लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। लोग पूछते हैं ना, तुमने आत्मा को देखा है? तो बाबा उसका उत्तर देता है, उनको बोलो हमने आत्मा को देखा नहीं है। आत्मा देखने की चीज नहीं है, हमने अनुभव किया है कि हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा साक्षात स्वरूप बनना सदा काल का है, और साक्षात्कार जो है वो अल्पकाल का है। वो तो थोड़ी देर के लिए होता है साक्षात्कार। वैसे भी बाबा कहता है अगर तुम्हें बिंदु का साक्षात्कार हुआ, तो तुम कैसे समझोगे कि ये तुम्हारी आत्मा बिंदु है या शिव बाबा बिंदु है? तो बाबा डिफरेंस भी बताते हैं कि कैसे साक्षात्कार की आस नहीं रखनी। बाबा ने कहा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। डिफरेंस बता रहे हैं बाबा। यहाँ साक्षात स्वरूप होगा,
वहां साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से, निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। क्योंकि देखने के बाद भी अगर अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। तो ऐसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। ये दूसरी अनुभूति बताई बाबा ने। तीसरी अनुभूति बाबा कह रहे हैं, ऐसी समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसे अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहां ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो। कर्म योगी बन कर्म का पार्ट बजाने वाली हूँ, लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। ये 3 निशानियां बाबा ने बताई। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे और दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि हमें कैसे कर रहा है। जैसे उस ऑफिस से घर आते हैं वैसे ही यहाँ भी काम खत्म करके मूल वतन और सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेगी। जैसे कि घर सामने ही खड़ा है, अभी अभी यहाँ अभी अभी वहां। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और अनुभूति, ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे हैं और मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। साकार मूल्य में भी साइलेंस की शक्ति का महत्व बताया और यहाँ भी उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। कितनी अच्छी स्थिति, सारी डिटेल में बाबा ने समझाई कि कैसे कैसे योग करना और कैसे कैसे बिंदु रूप की अनुभूति करनी है। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है, क्योंकि दिव्य दृष्टि से जो दिखता है वो कुछ सेकंड के लिए ही होता है, लेकिन अनुभव जब हो जाता है तो उसका तो सबको ही अनुभव है ही। कैसे शिव बाबा को अनुभव करके हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अब सारा समझा के बाबा कह रहे हैं, समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई।
तो ऐसे एवर रेडी हो, अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार होना, या कहेंगे अभी अर्जुन रह गया है। ऐसी अनुभूति होती है बस सेवा में इतने बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है। सेवा भी तो इसीलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावें। बाबा कह रहे हैं सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहे और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। समझा? अच्छा, अब बाबा हम सबको याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाए, बिंदी रूप में स्थित रहे, बिंदु बाप के साथ सदा रहने वाले अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी अभी मूल वतनवासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा, सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे बाप समान एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सबका भी शुक्रिया। बहुत ही डिटेल में गहराई से योग के इतने पॉइंट्स बताए, कैसे कैसे निशानियां बताई कि हम एवर रेडी हैं। अभी बाबा को याद करके फिर जी। पहला प्रश्न है रितु बहन, विनीता बहन और रूमी बहन के लिए, बिंदु बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कहा? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने समझाया। बाबा कह रहे हैं बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोल रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि आवाज से परे रहने वाले बाबा, हमारे बाबा तो निराकार दुनिया में रहते हैं, तो आवाज की दुनिया में और आवाज द्वारा हमारे लिए, हम बच्चों के लिए तो है ना बाबा, तो क्या करने की सर को आवाज से परे ले जाने के लिए, इस आवाज की दुनिया से परे होकर मुझे याद, तो बाप दादा का आना ही होता है साथ ले जाने के लिए। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई तुम एवर रेडी हो, साथ जाने के लिए तैयार हो या समय चाहिए? तो बाबा ने कहा कि साथ जाने के लिए तो बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए बाबा ने बता दी सब कि जो भी हमारा विस्तार है, जो भी हमारे बिखरे हुए काम है, जो भी हमने विस्तार में कर रखे हैं, तो उसकी अनेक शाखाओं, मतलब जब विस्तार में आ जाते हैं तो अनेक शाखाएं निकल जाती है ना वृक्ष की, तो बीज में समा कर, उसे बाबा कह रहे हैं बीज रूपी स्थिति स्थान बिंदु में सबको समाना पड़े, तब हम बाबा कह रहे हैं बाप के साथ जा सकते हैं। तो बिंदु में सबको समाना पड़े, तो बाबा जैसे उदाहरण दे रहे हैं लौकिक रीति का, कि जैसे हिसाब किताब जो होता है वो लास्ट में क्या करते हैं, खत्म करते हैं ना, तो वो कहते हैं बिंदी, फुल स्टॉप लगाते हैं। बाबा यही कह रहे हैं कि कहा जाता है कि कहो शिव अर्थात बिंदी, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने हिसाब किताब विस्तार के जो है वो समाप्त करके बिंदु बन मुझे याद करो और फिर मेरे साथ चलना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जो है वो आवाज से परे रहते हैं, आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते हैं, मतलब साइलेंस में।
तो बाप दादा के साथ जाने के लिए क्या करना होता है? क्योंकि बाप दादा को हम अगर याद करते हैं तो किस रूप में? बिंदु रूप में। तो हमें भी उनके साथ जाने के लिए बिंदु ही बनना पड़ेगा। और बिंदु बनने के लिए क्या होगा? सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार, मतलब कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात। जैसे हम माया में या बाहर अनेक चीजों में उलझे रहते हैं, तो बाबा वही कहते हैं जैसे वृक्ष की अनेकों शाखाएं होती हैं, लेकिन जब बीज रूप स्थिति होती है तो सबको बिंदु में समाना पड़ता है। तो लौकिक रीति में भी बाबा ने कहा कि जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो कोई हिसाब करा के लास्ट में शून्य बिंदी, तो वही वाली बात है। बाबा कहते हैं कि शिव अर्थात बिंदी। तो ऐसे ही अगर हमें बिंदु रूप में समाना है तो बाह्य सारी बातों को समाप्त कर बिंदु रूप में समा शिव बाबा के साथ एक में एक हो, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, एक में एक हो जाना, यानी कि शिव बाबा के साथ ही समा जाना शिव बाबा में। ओम शांति। हाँ जी, रूम में बहन शायद है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, कविता बहन, सुमन टंडन बहन के लिए। सृष्टि चक्र में हमारे हिसाब किताब के कौन कौन से विस्तार हैं? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत सुंदर मुरली समझाते हैं आप। बाबा ने आज दो शब्द किए, एक तो बिंदु रूप शिव बाबा और सृष्टि उसका पूरा विस्तार, झाड़ जिसको कहते हैं। दूसरा बिंदु रूप आत्मा, हमारा ये जिसु शरीर है, ये उसका विस्तार है। इसको बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने जो समझा दिया, ये हमारा मैं आत्मा बिंदु रूप, और ये शरीर मिला है ये मुझे हिसाब किताब करने के लिए। ये क्योंकि इसी से हमारा जो ये सृष्टि जो रूपी है, बाबा ने इसको अंत में ये कह दिया कि ये जो टहल टहनियाँ जो है तुम्हारे, जो हिसाब किताब की जो है वो टहनियाँ हैं, टहनियों को काटोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए तभी के बाबा कहते हैं मूल रूप में बिंदु को, अर्थात जो मूल बीज है, आत्मा रूपी जो बीज है, इसको ही जो है खत्म करना है, जलाना है इसको। इसलिए बाबा बार बार तभी तो कहते हैं कि जो है जो योग करो तो ऐसा योग करो कि ज्वालामुखी योग हो, ताकि ये जो बहानी ना रहे। कौन सी शाखाएं निकली हैं? देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखा, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा। क्योंकि हमारा हिसाब किताब है, किसी से लेना है तो हम चले जाएंगे, या किसी ने देना है तो वो हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार जो लेन देन, ये जो हमारा 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है, कुछ तो पिछले जन्मों में हो गया, कुछ बचा हुआ है जो अब इस अंतिम जन्म में अब वो पूरा होना ही होना है। चाहे मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे देह संबंधियों की हो, चाहे कर्मों के जो भोग हों, वो सब के सब हमें पूरे होने। तो ये जो विस्तार है ना, जो भक्ति और गुरुओं के, बहुत से गुरुओं के बंधन में बन जाए, ये भी हिसाब किताब ही है। तो इस प्रकार जो विकर्म हमारे जो बंधने हैं, कर्म के हो लगा लो या विकर्मों के लगा लो, ये सारे के सारे ये हमें अभी चुकतू करने हैं। और इसलिए हमें ये जो है हमारे जो शरीर के जो संबंध मिले हुए हैं, ये सब भी हमारे कर्म काटने के लिए मिले हुए हैं। चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, चाहे संबंधी हो, ये सब हमारे जो है इस बुद्धि में एक पक्का करना है कि हमारे अंतिम जन्म के ये हमारे हिसाब किताब है। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना कि ये उछल उछल के, ये जो देह देह के कर्म जो है ना, ये उछल उछल कर ही आएंगे अंत समय में। तो हमें जो है इस विस्तार को खत्म करना है, साथ इसे बिंदु रूप बन इसको जो है समाप्त करना है सबको। ओम शांति। हाँ जी, सुमन बहन, कविता बहन। ओम शांति। बाबा ने बताया कि सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक हिसाब किताब की शाखाएं अथवा विस्तार रूपी जो वृक्ष हैं, ये निम्नलिखित हैं। पहला तो है देह के हिसाब की शाखा, दूसरा है देह के संबंधों की शाखाएं, तीसरा है देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखाएं, चौथा है भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं। बाबा ने कहा कि कितना विस्तार है। इस सारे विस्तार को जो है हमें बिंदु रूप बन जो है वो बिंदी लगाना है, और इस सारे विस्तार को जो है वो बीज में समा देना है।
ओम शांति। ओम शांति। कविता बहन भी शायद नहीं है। बहुत ही सुंदर बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रजनी बहन और रेणु बहन के लिए, संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग, स्पष्ट करें। रेणु हाँ बहन, जी। हाँ बोलिए आप। हाँ जी, ओम शांति। आप बोलो दीदी। नहीं नहीं ठीक है, बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। कोई नहीं, बोलो बोलो दीदी। आप ही शुरू कर दो। हाँ जी, ओम शांति जी। मैं बोलती हूँ। बाबा ने कहा कि संगम युग पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग है। तो पत्ते पत्ते को पानी नहीं देना है, बीज को पानी देना है, अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना है। तो ऐसे 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के जो हिसाब किताब का वृक्ष है उसे समाप्त करना है। तो जैसे अभी भाई बहनों ने भी बताया कि कौन कौन से हिसाब किताब हैं, दे दे के संबंध, पदार्थ, कर्म, भोग आदि आदि। तो इन सबको विस्तार को बिंदु रूप बन के बिंदी लगानी है और ये चेक करना है कि इस जड़ीभूत वृक्ष को किसी भी प्रकार की शाखा कोई रह तो नहीं गई है। तो इस विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि से समाप्त करना है। आवाज नहीं आ रही है ना? उनका शायद नेट चला गया। नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ, नेट गया नहीं है। रजनी ठीक बहन है। आप सुनाओ। जी जी जी। संगम आवाज युग आ रही है? है। हाँ जी हाँ, बोल। कट गया। हाँ जी, बोलो हाँ दीदी। जी, हाँ जी, हाँ जी। रेणु बहन करो पूरा आप अपना। ओम शांति। आपका चला गया था ना। हाँ ओम जी, आवाज शांति। आ रही है मेरी। आप बोलो दीदी। मेरा तो हो गया। बस बाबा ने यही बोला है कि बीज स्वरूप बनना है, तभी बाबा बीज स्वरूप आत्माओं को ही साथ ले जाएंगे। तो सारा हिसाब किताब सार रूप में करके, मेन तो यही है कि बीज रूप का अभ्यास भी करना है। आप बोलो दीदी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। हाँ जी। आज की मुरली बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाई भी, नीता बहन। और बाबा ने ऐसे आज जैसे समझाने दी है कि संगम युग में ही हमें पुराने वृक्ष की समाप्ति करनी है, क्योंकि हमें जाना है सतयुग में। तो पहले हमें अपने पुराने जितने भी संस्कार हैं फालतू के, उनको पहले हमें बिंदु लगा के खत्म करना पड़ेगा। और बाबा ने ये भी कहा कि आप अगर चाहो कि एक एक टहनी काटनी है तो वो फिर दोबारा से कट, क्योंकि आप अगर लौकिक में वैसे भी कोई पौधे को अगर आप कटिंग करते हो तो उसके अंदर नई कोपले फिर से आने लग जाती हैं, ना चाहते हुए भी आ जाती हैं। और जब बड़ा वृक्ष हो जाता है ना तो उसको पानी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी फैली होती हैं कि वो कहीं से भी अपना भर लेती हैं। ऐसे वायुमंडल से आप अगर कोशिश भी कर रहे हो कि हमने अपने आप को बदलना है, ये चीजें करके एक एक को पकड़ के करेंगे तो वो ठीक से नहीं हो पाता है। फिर से वो थोड़े दिन तो दब जाता है, संबंध चुप हो जाएंगे। हमारे जितने भी आज 5 6 पॉइंट बाबा ने बताए ना संबंधों के और इनके, तो ये सारे के सारे जो हैं थोड़ी देर के लिए तो दब जाते हैं, मगर फिर से निकल आते हैं, फिर से सामने आ जाते हैं। अरे मैं तो समझ रही थी मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें कि आदमी को आ जाता है, फिर लगता है अरे ये कैसे कर लिया। तो वही बाबा हमें समझाने दे रहे हैं कि एक एक पत्ते को पकड़ेंगे, टहनी को पकड़ेंगे तो मुश्किल है, तुम्हें टाइम भी लगेगा और नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बाबा ने यही कहा कि आपको करना क्या है कि बीज को पहले तो भस्म, क्योंकि अगर बीज को रोस्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए, तो फिर दोबारा से वो उगता नहीं है। और अगर हम भूमि में नहीं डाल रहे और बीज ऐसे ही रख दिया, मगर कभी ना कभी जब वो भूमि के संपर्क में आता है तो फिर वो पौधा निकलेगा ही। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि योग अग्नि,
योग तो करते हैं हम, मगर बाबा ने कहा अग्नि का, अग्नि स्वरूप में जब आते हैं तब विकर्म विनाश होते हैं। ये हर बात में हमने, बाबा हमेशा यही कहते हैं, अगर विकर्म विनाश करने हैं तो मेरे साथ योग लगा के, वो भी अग्नि स्वरूप में, तब वो भस्म होंगे। अगर धीरे धीरे, जैसे वही है ना कि बीरबल की खिचड़ी वाली बात हो जाती है, हल्का सा सेक लगा फिर ठंडा हो गया, फिर हल्का सा सेक लगा फिर ठंडा हो गया, तो वो खिचड़ी पकती नहीं है। उसको पकाने के लिए तेज अग्नि पे रखना पड़ता है। के हिसाब किताब जो है, तो देह का हिसाब जो है उसमें क्या करना है हमने, सुबह अमृत वेले में, मतलब जो मुझे ठीक लग रहा था, मैंने अपना मंथन चलाया कि अमृत वेले में बैठ के देह को साकाश दिलानी है। क्योंकि देह के संबंध है ना, हिसाब है हमारे अंदर, देह में क्या क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है हमें, तो देह को भी हमें साकाश देना है। फिर देह के संबंधों की जो शिखाएं हैं, हर संबंध जो है हमें बाबा से जोड़ना है। संसार का कोई भी संबंध है, वो हर संबंध जब हम बाबा के साथ भरपूर जोड़ लेंगे ना, तो फिर वो शाखाएं अपने आप से खत्म होने लगती हैं। ऐसे ही पदार्थों के लिए बोला बाबा ने कि भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, तो वो कैसे करना है, वो हमें बाबा को भोग लगाना है हर चीज का। पहली बात तो बाबा ने कहा बाहर का खाना ही नहीं है, तो बाहर का आकर्षण खत्म हो गया, और घर में बनाना है अपने हाथों से, और बाबा को भोग लगाएंगे, तो वो वाली चीजें जो है हमारे आकर्षण अपने आप खत्म। बाबा के साथ जो भोग लगा, बस वहीं पे वो वाला भोग हमने खाना है, और वो हमारा जो होगा ब्रह्मा भोग बन जाता है। मैं उस दिन गई थी तो किसी ने ऐसे ही बात, मैं गई नहीं, मतलब किसी ने बात करी, जब उनको पता चला कि हमने तो शादी में कुछ खाना नहीं है, तो वो कहने लगे अरे हम तो शादी में आते ही खाने के लिए हैं, कि अलग अलग तरह के भोजन मिलेंगे, खाने को मिलेगा। तो ये जब बाबा ने ये सब युक्ति युक्त करके हमें पहले से ही धारणाओं में करा दिया कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। फिर इसके बाद बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधन, वो हमने कैसे करने हैं, वो ज्ञान जो कि मुरली में बाबा हमें देता है, टीचर बन के, सतगुरु बन के। तो जब वो ज्ञान को हम पूरी तरह से समझ के धारणा में लाते हैं, तो मुझे लगता है वो बंधन कटने लग जाते हैं। और विकर्मों का जो है, वो बाबा ने हमें विकर्म जितने भी कहे हैं, वो तो जैसे कहा कि योग की अग्नि में करना है, और साथ में जब वो धारणाओं में लाएंगे हम, तो वो अपने आप कटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कर्म भोग जो है, और उसको हमने कैसे करना है, हमें गुण और शक्तियों को भरना है, फिर मनसा सेवा करनी है, क्षमा मांगनी भी है, क्षमा करना भी है, और दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। तो इससे मुझे लगता है काफी चीजें प्रैक्टिकली में भी होगा, और बाकी योग अग्नि के सातों भस्म हो गए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना बहन, सीमा बहन, सुरेश बहन, जो एवर रेडी होंगे उनकी पहली निशानी क्या है, बताइए बाबा ने। ओम शांति। बाबा ने जो बताया, जैसे चल रहा था अभी, कि बीज जो है वो देह का भी बोला है और आत्मा रूपी बीज वो बोला है। तो जब हम देह भान में रहते हैं तो उसका तो अभी विस्तार कर दिया रजनी बहन ने, तो उसकी कितनी सारी शाखाएं प्रकट होती हैं। तो जो एवर रेडी होगा तो उसको सदा अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी, चलते फिरते बातचीत करते स्वयं को अशरीरीपन में वो महसूस करेगा, आत्मा रूप में, आत्मा बीज रूप में वो टिका रहेगा, आत्मा के स्वरूप में टिका रहेगा, जो भिन्न भिन्न स्वमान है उसमें वो टिका रहेगा। तो देह भान का जो बीज है वो उससे अपने आप ही वो हल्का होता जाएगा, भस्म होता जाएगा, क्योंकि वो एक कपड़े के समान लगेगा। जैसे कपड़ा लूज होता है बॉडी से, उसको फील नहीं कर पाते हम, तो वैसे ही ये जो देह है, इसमें रहते भी मैं आत्मा हूँ, ये देह की फीलिंग से बिल्कुल न्यारापन होगा, बिल्कुल डिटैच्डपन होगा। तो जैसे कोई अलग वस्तु है, जैसे कपड़ा अलग है, शरीर जैसे अपने चलते हैं तो कपड़ा पहना है वो अलग है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस में हम चलते हैं, बॉडी समझते हैं। तो हम जब सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे तो ये शरीर भी जैसे कपड़े की तरह महसूस होगा, अलग है, और मैं ये आत्मा हूँ, मैं एक अलग हूँ। तो मैंने इस वस्त्र को जैसे धारण करके रखा है,
तो देह मतलब बाबा ये कहते हैं कि जब चाहे देह भान रूपी वस्त्र को धारण करे और जब चाहे तब इस वस्त्र से न्यारे हो जाए। तो ये पहली अनुभूति जो एवर रेडी होंगे उनको होगा, क्योंकि मालिकपन की स्मृति होगी कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं मालिक हूँ, ये शरीर तो जैसे जड़ है, अलग है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सीमा बहन है क्या? नहीं तो मैं नहीं, कर शायद लेती। नहीं है, आप सुनाइए। हाँ चलो ठीक है जी। ओम शांति। बहुत अच्छा सुनाया आपने भी और अर्चना बहन ने भी। बाबा ने भी कहा है कि जो सदा रेडी रहेगा, एवर रेडी का मतलब 1 सेकंड में तैयार, उसको तो बड़ी अलौकिक अनुभूतियां होंगी। बड़े अलग अलग उनको सब कुछ ऐसे दिखेगा कि जैसे जैसे आपा कोई भी अनुभूति होती है ना, तो आप क्लास में भी सुनाते हैं भी आज मेरा ये अनुभव हुआ। उनको अलग अलग अनुभव होते रहेंगे। और वो क्या होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वो चलते फिरते जो अलग रहते हैं ना दुनिया में, तो उनको चलते फिरते बैठते बातचीत करते शरीर की अनुभूतियां जो होती हैं, वो पहली अनुभूति बाबा ने बताई है कि भाई जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, वह कहते हैं जो एक तना होता है ना, उसकी कितनी शाखाएं होती है। मूल तना तो वही है ना, का बीज डला फिर वो तना बना, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया और उसकी शाखाएं निकलती चली। जो शाखाएं निकलती हैं, तो इसी तरह देह रूपी जो आत्मा है और उसका जो बीज है, वो भी बिल्कुल अलग अलग है। शाखाएं भी अलग रहती हैं तने से, ऐसे लटकती रहती हैं। ऐसे ही जो देह और आत्मा रूपी बीज है, उन दोनों का बिल्कुल अलग है। इसी तरह वो न्यारे रहते हैं और आत्मा से भी न्यारे, और चलते फिरते न्यारेपन का अनुभव भी करते रहते हैं। तभी तो बाबा ने कहा है कि जो ये नॉलेज के हिसाब से नहीं होता, ये होता है शरीर और आत्मा से अलग होता है। नॉलेज अलग है और शरीर और आत्मा अलग है। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि जो शरीर से आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ, तो ये अलग वस्तु की अनुभूति है। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाले का अलग अनुभव होता है, इसी प्रकार मुझ आत्मा का ये शरीर भी एक वस्त्र है और मैं उसको धारण करने वाली एक आत्मा हूँ। यही हमें स्पष्ट हो जाए तो हमें बहुत अनुभूतियां आगे चल के होती रहेंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दोनों बहनों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर रेडी जो होंगे उनकी दूसरी निशानी क्या है? रानी बहन। ओम शांति जी। जैसे कि हम लोग भी अभी बहुत से भाई बहन हैं ज्ञान में जो बाबा के बच्चे बन गए हैं। सभी सोचते हैं कि हमें साक्षात्कार होगा बाबा का, शिव बाबा का या किसी भगवान का, तभी हम समझेंगे कि हम इस ज्ञान में थोड़े ऊंचे उठे, ऊंची उड़ाने भरी हमने। साक्षात्कार। रानी बहन। बहन बहन मैंने सबको बोला हुआ है कि साक्षात्कार में मेरा थोड़ा सा नहीं है। आप बार बार टोकते हो इस बात के लिए। मैंने बोला नहीं हुआ है नहीं, सबको सॉरी कि थोड़ा सॉरी सा करके। या हाँ, नहीं नहीं बार बार मत सुनो, बोलो आप बीच में प्लीज, फिर वो लिंक भी टूट जाता है। तो साक्षात्कार का हमें हमें ऐसा वो करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि हम साक्षात्कार करें बाबा का, कि बाबा भगवान का कोई और रूप होगा। नहीं, हम बिंदु, अगर हम अपनी आत्मा का भी हम सोचते हैं कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं तुम लोग आत्मा आत्मा कहते हो कि आत्मा, हम आत्मा है, हमारा शरीर अलग है, शरीर का नाम क्या है, आपका क्या है। किसी से थोड़ा सा हम परिचय देने की कोशिश करें तो आत्मा का ज्ञान के बारे में वो लोग हमसे पूछते हैं, तो तब वो खुद ही हमसे क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं। तब उन्हें हम कई बार यही बताते हैं, देखो आत्मा जो है ना, वो देखने की चीज नहीं है, किसी को भी नजर नहीं आती है, वो एक अनुभव करने वाली चीज है। उसकी हमें अनुभूति होती है कि जैसे कि हमारी आत्मा क्या हमारे शरीर को ऑर्डर देती है, हाथ को ऑर्डर देगी, हाथ ये उठा के ये सामान उठाना है, वो वहां करना है, इस तरह से उसे हम समझाते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी है
कि हमें कोई ये नहीं है कि भाई हाँ आत्मा का हमें स्वरूप पता चल गया। एक बिंदी हमारे बाप ने हमें समझाया है कि मैं भी बिंदी हूँ और तुम्हारी आत्मा भी बिंदी स्वरूप हो। अगर हम उसे बिंदी को देखने की कोशिश करते हैं योग में बैठ के, तो फिर भी हमें ये पता नहीं चलता कि ये बाबा हैं हमारे बिंदी रूप में, कि हम हैं। तो इस तरह से बिंदी आत्मा को महसूस किया जा सकता है, ना कि देखा जा सकता। और ज्योति बिंदु आत्मा, हमको हमेशा हमें यही अनुभव में रहेगा कि हमारी जो आत्मा है वो बिंदु स्वरूप है और हमारा बाप भी बिंदु स्वरूप है। इस चीज में हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहली बात थी कि जब साक्षात्कार होते थे और सब लोग बोलते थे कि हम मुझे साक्षात्कार हुआ, मुझे हुआ, मुझे हुआ। नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। और सिर्फ एक ये अनुभव की बात है। बस यही इतना ही मुझे समझ आया, और दूसरी बहन या भाई करेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति, हाँ जी, बहुत अच्छे से ओम बताया। शांति। ओम हाँ शांति, जी। मैं भी बता दूं उसमें। हाँ, हाँ आज मैंने जो 7 पॉइंट जो बाबा का था साकार मुरली से, जो थोड़ा बताता हूँ। बाबा ने हमें आज सम्मान रखा, मैं चलते फिरते रूहानी पीस हाउस हूँ। और जो योग के लिए पॉइंट था, बाबा ने बोला था ऑफिस में काम करते करते कोई भी छुट्टी मिले बीच में, योग में लग जाना चाहिए। और तीसरा जो बाबा ने धारणा की पॉइंट बोला था, बोल के ऊपर, बोल के ऊपर, बोल सुखदाई हो, प्रेम के भाव हो बोल में, साथ में, और मुस्कुराते हुए किसको समझाओ। बाबा ने इसे बताया मित्र संबंधियों को पहले सेवा करो इसमें। और चौथी बात जो सेवा के लिए बताया, मित्र संबंधियों की सेवा करनी युक्ति से। और 5वां पॉइंट जो याद रखा मैं, 5वां पॉइंट में ये याद रखा, याद की मेहनत करनी है। बार बार याद सहज नहीं है, याद इधर उधर बुद्धि चली जाती है, तो मेहनत करनी है। और 6ठा पॉइंट जो था आज चिंतन के लिए, कि रूहानी मौज कैसे रहा जाएगा। और 7वां पॉइंट उसमें ही रखा कि कितना रूहानी मौज में रहा। और आज का जो अनुभव की बात चल रहा था, अभी रानी बहन बता रही थी, तो अनुभव के लिए एक बहन बता रही थी कि एक भाई थे जो बाबा के टाइम के हैं, लेकिन उन्होंने बाबा के साथ खेला खाया सब कुछ किया, लेकिन उस टाइम उतना अनुभव नहीं हुआ जो अभी अनुभव कर रहे हैं वो बाबा जाने के बाद। क्योंकि वो अनुभव की आंख जो होता है ना, अनुभव की आंख सबसे तेज होता है, अनुभव की शक्ति। तो अनुभव की आंख में जब देखते हैं हम कोई भी अपना भी लौकिक कार्य, लौकिक कोई पिता है, जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ, तो उनका साथ में इतना प्यार नहीं था। जब वो जाने के बाद जब सोचता हूँ कितना कितना किए थे, जब अगर एहसास होता है तो ज्यादा। ऐसे हमारा ब्रह्मा बाबा भी है, जो सामने देखे हैं वो बड़ी बात नहीं है। तो आत्मा की बात भी यही है कि आत्मा को देखने से कोई फायदा नहीं है। अनुभवी जो होता है ना, वो लंबा काल रहता है बुद्धि में, और बुद्धि से अनुभव करते हैं तो उसमें ही एक्चुअली वो अनुभव खो जाते हैं। ऐसे बाबा ने आज बताया, इसी साक्षात्कार मुहूर्त में साक्षात्कार करते हैं हम सदा काल का। ओम शांति। थैंक यू। जी, ओम शांति, बहुत ही सुंदर बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एवर रेडी होंगे उनकी तीसरी निशानी बाबा ने क्या बताई? प्रीति बहन और सुमन बहन। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली, और आपने एक्सप्लेन भी बहुत सुंदर तरीके से किया। सभी भाई बहनों ने भी बहुत अच्छा। तो तीसरी अनुभूति एवरेडी आत्मा की बतानी है। तीसरी अनुभूति एवरेडी आत्मा की है कि जो ना साकारी दुनिया में भी होगी और शरीर में भी होगी साकारी, लेकिन बुद्धि योग से सदा ऐसे अनुभव करेगी कि चाहे मूल वतन में चाहे सूक्ष्म वतन के साथ, सदा बाप के साथ ही है, मूल वतन में रहे या सूक्ष्म वतन में। और सेकंड में मूल वतन वासी, सेकंड में सूक्ष्म वतन वासी। तो ऐसे पाठ बजाएगी, साकार में सेकंड में आएगी, कर्मयोगी बन के पाठ बजाएगी, और तुरंत बाप के साथ सूक्ष्म वतन या मूल वतन ऐसे अनुभव करेगी। फिर आगे बाबा ने ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर हम ऑफिस में होते तो सिर्फ ऑफिस में तो नहीं बैठे रहते ना, घर भी आते हैं। तो इस तरह से जब फुर्सत मिलेगी सूक्ष्म वतन मूल वतन में चले गए और कार्य करा अपना वापिस। फिर अभी अभी घर, अभी अभी यहाँ, अभी अभी साकार वतन के कमरे में, अभी अभी मूल वतन के कमरे। और ये हम दिन भर करते रहेंगे, तब ये हम एवरीडे आत्मा बनेंगे। तो हमें हर समय काम किया चलो सूक्ष्म वतन, काम किया चलो मूल वतन,
यही करते रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू प्रीति बहन। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा गुरुद्वारे गई थी। बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि जो एवर रेडी आत्मा होंगी ना, जो थर्ड प्रकार की, बाबा ने बोला कि वो इतनी एवर रेडी होंगी कि एक सेकंड में ही, जैसे साकारी दुनिया में साकारी शरीर में होते हुए भी, हम कर्म करते हुए भी, हमें बुद्धि से एक सेकंड भी नहीं लगेगा, चाहे हम चाहे तो सूक्ष्म वतन पहुंच जाए, चाहे मूल वतन। और हमेशा हमें यही अनुभव करेंगे कि हम तो बाप के साथ ही हैं, है ना। चाहे हम सूक्ष्म वतन का अनुभव भी एक सेकंड में कर लेते हैं, मूल वतन का भी। तो बाबा ने बोला कि हम जो है आत्माएं कर्म योगी बन के पाठ बजाएंगी, और एक सेकंड में जहाँ चाहें जब चाहें अपनी मन द्वारा, मन के अपने पंखों द्वारा मूल वतन और सूक्ष्म वतन की सैर का अनुभव करके आएंगे। तो बाबा ने बोला कि जैसे घर में भी हम कार्य करते हैं, है ना, ऑफिस में करते हैं, तो जैसे काम खत्म हुआ घर आ गए, है ना। तो बाबा ने बोला ऐसे ही हम जैसे अपने कर्म योग से निर्वित होते हैं, तो सेकंड में बुद्धि योग लगाते हैं और बाबा के पास पहुंच जाते हैं, अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहाँ। तो बाबा ने बोला ये एवर रेडी आत्मा की ये निशानी है। ओम शांति। ओम शांति। एवर रेडी होंगे, उसकी तीसरी निशानी का प्रश्न। एवर रेडी आत्मा की तीसरी निशानी बाबा ने बताई है कि साकारी दुनिया व साकारी शरीर में होते हुए भी जो आत्मा है वो सदा अनुभव ऐसा करेगी कि सेकंड में वो कर्मयोगी बन जाएगी साकार दुनिया में, और सेकंड में सूक्ष्म वतन में और मूल वतन में चली जाएगी। कि पाठ बजाने के लिए आएगी साकार वतन में, और फिर मूल वतन में। ज्यादा जो है वो यहाँ आएगी वो सिर्फ पाठ बजाने के लिए। तो जैसे ऑफिस का एग्जांपल दोनों बहनों ने भी बताया है कि ऑफिस जाते हैं तो पता है फिर अब आराम के लिए घर आ जाते हैं, तो उसी तरह अपने स्वीट होम में आत्मा जो रहेगी सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में, और सिर्फ पाठ बजाने के लिए ही साकार वतन में आएगी। तो ऐसी आत्मा की विशेषताएं ये होंगी कि वो बंधन मुक्त रहेगी। एवर रेडी आत्मा जो होगी वो बंधन मुक्त रहेगी, उड़ते पंछी की तरह होगी, और उड़ती कला में रहेगी। सर्व आकर्षणों से, जो धरती के सर्व संबंधों के जो आकर्षण है उनसे भी परे रहेगी, और हल्की रहेगी और उड़ती कला में रहेगी। उसकी स्टेज जो है बिल्कुल ऐसी अशरीरी स्टेज, जैसे बाबा कहता है ना, साइलेंस की स्टेज में रहेगी, और तभी जो है वो विकारों के आकर्षण से परे रहेगी, और उड़ती कला और सदा डबल लाइट फरिश्ते की तरह रहेगी, ऐसा ही अनुभव करेगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तीनों बहनों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई जी के लिए। ऐसे एवर रेडी हो साथ जाने के लिए तैयार हो, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर जो आज के महावाक्य हैं। अल्टीमेटली तो बिंदु बिंदी और बिंदु का ही सारा खेल है, मतलब कि हमें तीन बिंदियों को ही स्मृति रखनी है। तो जैसा सभी ने एक्सप्लेन किया एवरीडी का, बहुत अच्छी अनुभूति भी हो रही थी। चाहे वो आने जाने का बड़ा अभ्यास था या उन्होंने कर्म बंधन का जो बताया, यहाँ एवरीडी के लिए बाबा ने ये बताया कि वो ऐसी समान आत्मा होती है बंधन मुक्त होने के कारण ना, जैसे उड़ता पंछी होता है ना, उसकी स्टेज उड़ती कला की होती है। और जैसे स्पेस में रॉकेट वगैरह भी जाते हैं तो सब चीजें हल्की लगती हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी साइलेंस की शक्ति के कारण ना, किसी वाक्य में ही जब बंदा एवरेडी होता है ना, स्टेजेस हमने देखी है ना बड़ों की, तो उनकी कोई बीमारी हो, कोई भी चीज हो, कोई बातें भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इवन देखा ना हमने, बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते थे, दादी बैठी है साक्षी साक्षी, कोई डांस कर रहे, कुछ कर रहे, या इवन दो कई परिस्थितियां भी ऐसी आई, वो स्टेज उनके होते हैं, उनको किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्टेज सदा डबल लाइट होती है। और उड़ने की अनुभूति जो होती है ना, ये सब आकर्षण से परे हैं, सारे आकर्षण से परे हैं। और चलते फिर उनकी जो स्टेज भी होते हैं, जैसे कहते हैं ना उड़ रहे हैं, चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु मैं बिंदु, कई बार ऐसी स्टेज भी आती है ना कि बाबा आया है, हम जो है सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं या परम धाम में जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो स्टेजेस अपने आप आते रहते हैं। जैसे कि हम ना
ये लगता है ना कि अभी बताया भी कि दिव्य दृष्टि से भी ज्यादा ना अनुभव की बातें होती हैं। वाकई में हम अभी भी हम कई चीजों को याद करते हैं, जैसे साकार में जिनके संग थे या पेरेंट के भी थे। अभी मैं याद कर रहा था कि माता जी के साथ ना अपना पुरुषार्थ भी बड़ा ज्यादा था, क्योंकि वो यही डिस्कस करते थे, बिना नागा करते थे। मतलब आज उस समय उसमें भी करते थे, पर अब वो आके ही वो आज की अनुभूतियां भी, वो स्मृतियां वाली चीजें याद आती हैं सारी चीजें। तो ऐसे बाबा ने यहाँ पे बताया। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा एवरेडी स्वरूप साथ रह जाने के लिए तैयार हो। जैसा वो कितना अच्छा बताया कि ये तो सारा हमारा जो जहाँ भी हम कोई काम करते हैं, सेवा स्थान है या ऑफिस है, घर तो हमारा वो है, तो घर की स्मृति तो रहनी चाहिए ना। तो घर की जब स्मृति, और इवन सेवा के लिए भी कहा कि सेवा के समय भी हमें ऐसी अचल स्थिति तब रहेगी जो हम जो हमारी जो ऐसी स्टेज आएगी, तो ऐसी अनुभूति हमें करनी और करानी है, बल्कि विस्तार में ना फंस के विस्तार में जाना है, तब एवरेडी करनी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया भाई जी ने, सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए। शुक्रिया सबका, बाबा का शुक्रिया। दिवांशी शर्मा, ओम शांति। कृष्ण त्यागी भाई भी हैं। हाँ जी, कृष्ण त्यागी भाई भी हैं। हाँ कृष्ण त्यागी भाई जी तो ओम शांति भाई जी, ये तो वो ग्रुप 3 ORC के है ना। हाँ दिवांशी कल कोई बात ज्वाइन नहीं, किया कोई था। अटेंड। इनको भाई साहब बता दो हम डेली एक्टिविटी क्या करते हैं, तो करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये दिवांशी शर्मा कौन है पता नहीं। कृष्ण त्यागी भाई जी तो उस ग्रुप के हैं। वो भी वहीं से ही हैं। आप बता दो हम उस क्या ग्रुप एक्टिविटी में करते उनका हैं नाम तो। तो नहीं है, उस ग्रुप में नहीं नाम नहीं, तो नहीं है उनका। कोई बात नहीं। आप नहीं अपनी बेटा, एक्टिविटी पश्चिम बता बिहार दो हम की क्या है, करते पश्चिम बिहार की है या कौन है वो मैं पूछ रही हूँ। दिव्यांशी बहन, आप नहीं, अपना परिचय बच्चे देंगे? आपका परिवार में स्वागत है, परिचय देंगे थोड़ा? बोल नहीं रहे हैं, अब बता दो कृष्ण कोई त्यागी कोई भाई बात जी नहीं, को। कोई बात नहीं। दोनों भाई बहन जो भी हैं उनको हम ये थोड़ा सा बता देते हैं कि ये हमारा जो है जूम मीटिंग स्टार्ट होती है 7:30 बजे। वैसे 7:15 बजे से योग शुरू हो जाता है। 7:45 साकार मुरली के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। आज के जो जो पॉइंट्स लिए होते हैं, क्या सुमान, क्या चिंतन, योग अभ्यास के लिए कौन सा पॉइंट लिया, और इसी प्रकार जो है फिर उसके बाद 8 बजे से जो है अव्यक्त मुरली लेते हैं। फिर उसको डिस्कस करके छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं जो दिन में ही जो है पोस्ट कर दी जाती है मुरली, ये पुरुषार्थी ग्रुप पर। तो आप इससे रोज जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कोरोना पीरियड से कंटिन्यूस चल रहा है। हाँ, ये हमारा कोरोना से शुरू हो गया था, ये सेकंड टाइम हमारी मुरली रिवाइज हो रही है ये। चलो, हो सकता है कोई अभी बोल नहीं पा रहे हो, 1-2 दिन में बोलेंगे। तो रहेंगे। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, वो शुक्रिया है, बाबा का बहुत शुक्रिया है। बाबा को याद करते हैं।